नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે हिंदी विषय में भारत गौरव 10मा नंबरनी कविता से ये भणवानी है। आ कविताना कविનું नाम है मैथिली शरण गोप। एमनो जन्म 1886 में थयो हतो, मृत्यु 1964 में थयुं हतुं। हवे एमनो परिचय जोई लईए। मैथिली शरण गुप्त का जन्म झांसी जिले के चीर गांव में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता में इनकी रुचि थी। इनकी प्रारंभिक रचनाएं हिंदी की पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रोत्साहन ने इनके कवि व्यक्तित्व का परिष्कार कर दिया। राम भक्ति में सराबोर पारिवारिक संस्कारों ने इन्हें राम काव्य लिखने के लिए प्रोत्साहित किया और तत्कालीन राष्ट्रीय परिस्थितियों से प्रभावित होकर इनकी कविताओं में राष्ट्रीय चेतना और स्वदेश गौरव की गूंज सुनाई देने लगी। इसी कारण ये राष्ट्र कवि के संबोधन से प्रसिद्ध हुए। भारत भारती, साकेत, पंचवटी, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अनुपम योगदान के कारण इन्हें 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया तथा राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया। प्रस्तुत काव्य भारत भारती से लिया गया है, जिसमें 3 खंड में देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य चित्रित है। अतीत यानी भूतकाल। गुप्त जी ने भारत के अतीत का गौरवशाली चित्र प्रस्तुत किया है और इन्हीं विशेषताओं के आधार पर उसे विश्व के सिरमौर पद पर प्रतिपादित किया है। इस काव्य में कवि ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का गौरवगान किया है। इसके साथ साथ आर्यों के महान जीवन आदर्शों का भी चित्रण किया है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमने भारत गौरव कविता जो है, कविता के कवि का परिचय देखा। अब हम कविता देखेंगे। तो सबसे पहले कविता के बारे में जान लें। भारत के प्राचीन देशों में से एक है। भारत संसार के प्राचीन देशों में से एक है। यहाँ के प्राचीन निवासी आर्य थे। वे वीर ही नहीं, पूरी तरह सभ्य और शिक्षित भी थे। विद्या और कला कौशल सब में वे प्रवीण थे। उन्होंने ही संसार को ज्ञान विज्ञान का प्रकाश दिया। प्रस्तुत कविता में स्व राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने भारत के अतीत का शानदार चित्र हमें यहाँ दिया है। तो कविता का सार हम सबसे पहले देख लेंगे। तो भूलोक का गौरव मनुष्य को सबसे पहले कहा गया है। भूलोक का गौरव भारत प्रकृति की पुण्य लीला स्थली है। हमें अपने हिमालय और गंगा जल पर गर्व है। भारत ऋषियों की भूमि है। संसार में सबसे पहले उन्नति इसी देश से हुई है। भारत को संसार का सिरमौर कहा गया है इस कविता में। तो भारत संसार का सबसे पुराना देश माना गया है। संसार की तरह तरह की संपत्तियों का सबसे पहले यही पता चला था। मानव सृष्टि का विस्तार भी यही से हुआ था, यानी भारत से ही हुआ था। विद्या, कला, कौशल में सबसे आगे भारत को माना गया है। आर्य भारत के प्राचीन निवासी थे। उन्होंने ही संसार को विद्या और कला कौशल का ज्ञान दिया। हम उन्हीं आर्यों की संतान है। आज देश की दशा अच्छी नहीं है, फिर भी प्राचीन सभ्यता संस्कृति के गौरव चिन्ह अब भी यहाँ मौजूद दिखाई देते हैं। आगे इस कविता में कहा गया है कि आर्यों की महानता भी भारत देश से ही प्रसिद्ध हुई है। तो आर्यों में परोपकार की प्रबल भावना थी। उनका जीवन दूसरों की भलाई में ही बीतता था। वे महान चित्र के कर्मवीर पुरुष माने जाते थे। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ
पूरी कविता का सार सबसे पहले मैंने बता दिया है। अब हम विस्तार से कविता को देखेंगे। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल कहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है उसका, कि जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारत वर्ष है। ऐसा कवि ने कहा है। तो सबसे पहले शब्दार्थ जो आते हैं वही देख लेते हैं। भूलोक, भू यानी धरती, लोक तो पृथ्वी पर बसा हुआ संसार, भू यानी धरती, लोक यानी संसार, तो पूरा अर्थ होगा पृथ्वी पर बसा हुआ संसार। गौरव तो सम्मान, प्रतिष्ठा। पुण्य लीला स्थल, पवित्र क्रीड़ा भूमि जिसे कहा जाता है। मनोहर, मन को आकर्षित कर लेने वाला अथवा तो मन को हर लेने वाला, सुंदर। गिरी, गिरी का अर्थ होता है पर्वत। हिमालय, यहाँ हिमालय पर्वत के बारे में कहा गया है। उत्कर्ष, उत्कर्ष का अर्थ होता है उन्नति। गंगा जल, गंगा जल की संधि विच्छेद करेंगे तो गंगा यानी गंगा नदी का नाम है, जिसे भगीरथी मंदाकिनी नाम से भी जाना जाता है। जल यानी पानी, तो यहाँ गंगा के पानी के बारे में कहा गया है। उत्कर्ष यानी उन्नति। सिरमौर यानी सरदार, श्रेष्ठ जिसे कहा जाता है। तो इन चार पंक्तियों में कवि श्री मैथिली शरण गुप्त ने हमें कहा है कि वह स्थान कहाँ है जिस पर संसार को गर्व है, जो प्रकृति की पवित्र क्रीड़ा भूमि है। वह स्थान वही है जहाँ हिमालय पर्वत है और गंगा नदी बहती है। दुनिया के सभी देशों में सबसे अधिक श्रेष्ठ यानी उन्नत देश कौन सा है, वह देश और कोई नहीं, यह ऋषि भूमि भारत वर्ष है। इन चार पंक्तियों में इस तरह कहा गया है। अब हम इसका गुजराती भावार्थ भी साथ में देख लेंगे। तो ए स्थान क्या से जेना पर दुनिया ने गर्व से अने जे पवित्र क्रीड़ा भूमि से, ए स्थान ત્યાં જ છે જ્યાં હિમાલય પર્વત છે અને ગંગા નદી વહે છે। દુનિયાના બધા દેશોમાં સૌથી વધુ શ્રેષ્ઠ દેશ કયો છે અને એ દેશ બીજો કોઈ નહીં પણ પવિત્ર ઋષિભૂમિ ભારત વર્ષ જ છે। इसके बाद हम आगे देखेंगे। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो आ पंक्तियों में आवता शब्दार्थ जे से ए जोई लईए। वृद्ध, वृद्ध यानी बुढ़ा। संसार यानी जहान, जगत, विश्व। सिरमौर यानी सरदार, श्रेष्ठ। पुरातन यानी बहुत पुराना, प्राचीन जिसे हम कहते हैं। विश्व तो संसार, जहान। भगवान तो ईश्वर, दाता। बहुभूति, बहुभूति यानी संसार का वैभव। भव यानी संसार, भूतिया यानी वैभव के अर्थ में कहा गया है। भंडार यानी खजाना। विधि, विधि का अर्थ होता है ब्रह्मा, जिसे हम सृष्टि की रचना करने वाला देवता के रूप में जानते हैं। तो इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। हाँ, यह बुढ़ा भारत वर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है। भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम भंडार इसी देश में हुआ है।
ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया है। तो अब हम इसका गुजराती भावार्थ भी देख लेंगे। हाँ, ते भारत वर्ष दुनियानो બધા દેશોમાં શ્રેષ્ઠ દેશ છે। પ્રાચીન દેશમાં તેની સરખામણીનો બીજો કોઈ દેશ નથી। ભગવાને દુનિયામાં વૈભવના જે સૌથી પહેલા સાધનો બનાવ્યા તેમનો ભંડાર પહેલા આ દેશમાં થયો। બ્રહ્માએ માનવ સૃષ્ટિનો વિસ્તાર અહીંથી જ કર્યો છે। इसके बाद आगे देखते हैं। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विद्या, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े हैं, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। तो आ पंक्तिना शब्दार्थ જોઈ લઈએ। पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि, प्रसिद्ध यानी विख्यात, निवासी यानी रहने वाला, आर्य, आर्य का अर्थ होता है सबसे पहले बसने वाले व्यक्ति। आचार्य, आचार्य का अर्थ होता है शिक्षक, आदर्श आचरण को आचरण में लाने वाला। इसके बाद है अधोगति, अधोगति यानी अवनति, दयनीय दशा। संतान तो पुत्र। तो इसका भावार्थ देखेंगे अब। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, यानी भारतवर्ष की यह पवित्र धरती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। इस देश के निवासी आर्य है। उन्होंने ही सारे संसार को सबसे पहले विद्या, कला और कौशल का ज्ञान दिया। यद्यपि उन आर्यों की संतानें आज बुरी दशा में है, फिर भी अनेक महान चरित्र के कुछ निशान आज भी मौजूद है। तो आ पंक्तिओनो गुजराती भावार्थ જોઈ લઈએ। भारत वर्षनी आ पवित्र धरती समग्र विश्व में प्रसिद्ध है। आ देशना निवासीओ आर्य से। તેમણે જ આ સમગ્ર સંસારને સૌથી પહેલા વિદ્યા, કળા તેમજ કૌશલનું જ્ઞાન આપ્યું છે। જો કે તે આર્યોના સંતાન આજે ખરાબ હાલતમાં છે, છતાં તેમના મહાન ચરિત્રોના નિશાન આજે પણ અહીં મौजूद છે, यानी જોવા મળે છે। आगे देखते हैं। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थरत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। संसार के उपकार हित जन्म लेते थे सभी। निश्चेष्ट होकर किसी तरह वे बैठ सकते थे कभी। तो आ पंक्तियों के अंदर कविए कीधु से स्वार्थरत, जिसका अर्थ होता है केवल अपना ही लाभ देखने वाला। इसके बाद मदिरा यानी शराब, संसार तो जहान, विश्व, दुनिया, उपकार यानी भला सोचने वाला, निश्चय निष्क्रिय अथवा तो चेष्टा रहित। मदिरा का अर्थ शराब यानी मद्य भी होता है। इसका भावार्थ देखते हैं। वे आर्य ही थे जो अपने जीवन को कभी अपना नहीं समझते थे। उन्हें कभी अपने ही लाभ का मोह नहीं होता था। वे संसार का उपकार करने के लिए जन्म लेते थे, फिर वे निष्क्रिय होकर कैसे बैठ सकते थे।
એનો ગુજરાતી ભાવાર્થ જોઈ લઈએ. તે આર્યો જ એવા હતા જે પોતાના જીવનને પોતાનું જીવન ક્યારેય સમજતા ન હતા. તેમને કદી પોતાના લાભનો મોહ ન હતો. તેઓ સંસારનો ઉપકાર કરવા માટે જ જન્મ લેતા હતા. તેથી તેઓ ક્યારેય નિષ્ક્રિય થઈને કેવી રીતે બેઠા રહે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ થઈ આપણી ભારત ગૌરવ કવિતા. હવે એનો स्वाध्याय જોઈ લઈએ. स्वाध्याय निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्य में उत्तर दीजिए. सबसे पहला सवाल, भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है? तो भारत को प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए इसे वृद्ध कहा गया है. नंबर दूसरा, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसलिए इसे वृद्ध कहा गया है. पहला सवाल जो है, पहला सवाल प्रकृति का लीला स्थल क्यों कहा गया है, तो इसका उत्तर है, भारत में हिमालय के समान मनोहर पर्वत तथा गंगा जैसी पवित्र नदियाँ हैं, इसलिए इस देश को प्रकृति का लीला स्थल कहा गया है. नंबर 3, विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार कहाँ से किया है? विधाता ने नर सृष्टि का विस्तार भारत से किया है. आर्य किन किन विषयों के आचार्य थे? आर्य सभी तरह की विद्याओं तथा कला कौशल में आचार्य थे. आर्यों की संतान आज किस स्थिति में जी रही है? आर्यों की संतान आज अधोगति में जी रही है. आर्यों की क्या विशेषताएं रही है? आर्य हमारे देश के हमेशा स्वार्थ से अधिक परोपकार को महत्व देते हैं. वे मोह से दूर रहते हैं और निष्क्रिय रहना पसंद नहीं करते. प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर दीजिए. 2 ही प्रश्न है, इसके उत्तर आपको खुद लिखने होंगे. प्रश्न नंबर 3, योग्य विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. भारत को खाली जगह कहा गया है. 3 विकल्प दिए गए हैं. इसमें पहला है ऋषि भूमि, दूसरा तपोभूमि, तीसरा है वीर भूमि. तो उत्तर आएगा ऋषि भूमि. भारत वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का खाली जगह है. इसका उत्तर है सिरमौर. विधि ने खाली जगह का विस्तार यहीं से किया है. नंबर 3 में विकल्प दिए गए हैं नर सृष्टि, जीव सृष्टि, पशु सृष्टि. तो उत्तर है नर सृष्टि. चौथा विकल्प, भारत के निवासी खाली जगह है. मंगोल, आर्य, शक 3 विकल्प दिए हैं. इसमें से ख आर्य जवाब आएगा. नंबर 5, आर्यों की संतानों की आज खाली जगह हो गई है. अधोगति, उन्नति, अवगति, इन 3 में से क में जो दिया गया है अधोगति, वही उत्तर आएगा. अब प्रश्न नंबर 4, क विभाग को ख विभाग के साथ उचित रूप में जोड़ते हुए पूरा वाक्य लिखिए. क विभाग में पहला दिया है, वह भारतवर्ष ही संसार का. ख में 6 उत्तर दिए हैं. 6 में से हमें सही उत्तर ढूंढकर क में जो दिया गया है 1 से 6 नंबर उनके सामने लिखना है. तो वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है. ख में से सिरमौर है, 3 नंबर का आएगा. नंबर 2, क में विद्या कला कौशल के. ख में 6 नंबर में दिया है प्रथम आचार्य आर्य है. नंबर 3,
संपूर्ण देशों से अधिक भारत का, क में 3 नंबर जो है उसका, ख में से 1 नंबर यानी उत्कर्ष है, उत्तर आएगा। 4 नंबर क में भारत की बहुभूति का, ख में से 2 नंबर यानी प्रथम भंडार है। 5 नंबर क में भारत जैसा पुरातन देश, ख में दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। 4 नंबर ख में से। क में 6 नंबर भारत के निवासी, ख में से 5 नंबर आर्य है। तो यहाँ इस तरह क विभाग को ख विभाग के साथ जोड़ना है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भाव स्पष्ट कीजिए। वृद्ध भारत ही संसार का सिरमौर है। भगवान की बहुभूतियों का यह प्रथम भंडार है। इसे अपने शब्दों में कॉपी में लिखना। प्रश्न नंबर 6, शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। अधोगति, अधोगति का विरोधार्थी होगा ऊर्ध्वगति। वृद्ध, वृद्ध का युवा। पुरातन तो नूतन। प्रथम तो अंतिम। विस्तार तो संकुचन। पुण्य भूमि तो पाप भूमि। उत्कर्ष का होगा अपकर्ष। उच्च, उच्च का विरोधी होगा निम्न। प्रश्न नंबर 7 है, शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। हिमालय, हिमालय का अर्थ होगा हिमगिरी। कविता में हमें जो अर्थ शब्द दिया गया है वही हिमगिरी। गंगा तो भगीरथी, मंदाकिनी। गिरी यानी पर्वत। भूमि यानी धरा, धरती। वसुंधरा, वसुधा। विश्व तो संसार, जहान, विश्व। मदिरा तो शराब, मध्य। इस तरह ये जो कविता का स्वाध्याय है ये स्वाध्याय आता है। यह स्वाध्याय लेसन के रूप में आपको कॉपी भेज दूंगा जो नोट में लिखना है। तो यहाँ भारत गौरव कविता जो है मैथिली स्वर्ण गुप्त द्वारा दी गई, यह कविता यहाँ समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम आगे नया पाठ देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।